हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं। बट यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। तो यह जो वैकेंसी हैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं है। सभी पद डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम संविदा कहते हैं। तो यह वैकेंसी है संविदा के आधार पर। यहाँ पे यानी वैकेंसी में डिटेल की बात करें तो यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट सॉरी, यहाँ पे लेवल दिया है, यहाँ पे वैकेंसी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज डिटेल है, और लास्ट में टोटल पद दी गई है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या डेपुटेशन बेसिस है, एक पद है जनरल कैटेगरी में। सीनियर अकाउंट ऑफिसर का जो पद है यह भी एक पद है जनरल कैटेगरी में। दोनों पद के लिए जो सैलरी है 85,833 रुपये हैं। सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद है, एक पद है जनरल कैटेगरी में, और यह भी पद हैं डेपुटेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसे हम संविदा के आधार पे कहते हैं। सैलरी है 68,697 रुपये। सीनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट के लिए भी जनरल में एक पद है, सैलरी सेम है जो लाइब्रेरियन का है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 3 पद हैं, इसके लिए सैलरी 68,697 रुपये पर मंथ है। सुपरिटेंडेंट के लिए जो है एक पद है और 54,162 रुपये पर मंथ सैलरी है। सीनियर असिस्टेंट एडमिन या स्टूडियो में 2 पद हैं, 44,676 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। असिस्टेंट अकाउंट एडमिन लाइब्रेरी में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी जो पद है असिस्टेंट लाइब्रेरी का पद है या अकाउंट का या एडमिनिस्ट्रेटिव का, वह लाइब्रेरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी है 39,015 रुपये और टोटल 2 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 15 पद पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो है DA आपके 53% DA का इसमें जिक्र किया गया है। अब DA उन्हीं को पता होगा जो नौकरी करते हैं, तो इसलिए आपको इस पर फोकस नहीं करना है जिसको नहीं पता है। ऐसा नहीं कि आप कमेंट करेंगे सर DA क्या होता है। DA महंगाई भत्ता है। किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर पोस्ट या स्पेस पोस्ट के द्वारा आपको सेंड करना है। और एसेंशियल डिजाइवर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो इसके लिए एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 दिया गया है। एज लिमिट जो है NID का जो रूल्स है वो अप्लीकेबल हैं, और जनरली देखा जाए तो SC/ST के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का, PWD जनरल के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल और PWD SC/ST के लिए 15 साल एज लिमिट में छूट है। इसके अलावा एक सर्विसमैन के लिए भी एज लिमिट में छूट अप्लीकेबल है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए 1,000 अप्लीकेशन शुल्क हैं। सीरियल नंबर ग्रेड पे B और C, सीरियल नंबर 3 से लेकर 8 तक के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। वो भी जनरल EWS OBC कैटेगरी में सीरियल नंबर 1 से लेकर 2 तक 1,000 रुपये शुल्क है, और सेम कैटेगरी में सीरियल नंबर 3 से लेकर 8 तक 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क है, जिसमें ग्रेड पे B और C पद के लिए यह अप्लीकेशन शुल्क DD बनाकर आपको पे करना है। इसके अलावा SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम के लिए यानी परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें 120 मिनट का आपको 100 अंक का पेपर देना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन आपके रिटेन एग्जामिनेशन के बाद स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर सिलेक्शन होगा। और भी थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है, तो यह क्राइटेरिया तो कोई मायने नहीं रखता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। यह जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल जानकारी जब हम बताएंगे जैसे क्वालिफिकेशन अदर डिटेल जानकारी, तो वीडियो बड़ा होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से डिटेल जानकारी आपको आगे पीछे करके देख सकते हैं या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 56 साल, ग्रुप A का पद है, और
क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट या एजुकेशनल या रिसर्च संस्था से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं, यह भी पद ग्रुप ए के लिए हैं। एज लिमिट 56 साल है। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री कॉमर्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस इसी फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा अगला जो हमारा पद है सीनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जो 2 पद हैं। एक पद जनरल कैटेगरी में है और एक पद है रिजर्व कैटेगरी में, PWD कैटेगरी में, और यह जो पद है ग्रुप बी के लिए आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट है 56 साल और क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और एक्सपीरियंस लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 4200 लेवल का होना चाहिए और एक्सपीरियंस लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का भी होना चाहिए। इस तरह से अगला जो पद है इसकी हम बात करें तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए जो पद है, यह जो पद है पे लेवल 7 का अनुसार सैलरी मिलेगा। सैलरी तो मैं आपको बता दिया हूँ। एज लिमिट है 56 साल और लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट की हम बात करें तो थोड़ा सा लाइब्रेरियन के लिए एज लिमिट देख लेते हैं। लाइब्रेरियन के लिए भी एज लिमिट 56 साल दिया गया है। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 4200 लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा जो है सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट अकाउंट पद के लिए जो है एज लिमिट है 56 साल और यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे डेपुटेशन बेसिस पे एज लिमिट है 56 साल और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एज लिमिट है 35 साल और एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस 4200 लेवल का होनी चाहिए और डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। थोड़ा सा लाइब्रेरियन का मैं बता दूंगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एज लिमिट क्या है, एक बार और आपको रिपीट कर दूंगा। सुपरिटेंडेंट के लिए एज लिमिट है, यह जो है फिक्स पे के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है कंसोलिडेट सैलरी जो मिलेगा 54,162 रुपये मिलेगा। एज लिमिट 56 साल है और 35 साल है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ऐसे लाइब्रेरियन के लिए भी यही एज लिमिट होगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट एडमिन या स्टूडियो का जो पद है, इस पद के लिए जो है 44,676 रुपये सैलरी मिलेगा। एज लिमिट है डिपुटेशन बेसिस पे 56 साल है और ऐसे एज लिमिट है 30 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 2400 लेवल का होना चाहिए। असिस्टेंट पद के लिए जो है ग्रुप सी में बात करें तो एज लिमिट है 25 साल होना चाहिए। एज लिमिट इसमें दिया है, 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा जो है एनेक्जर सेकेंड की बात करें तो एनेक्जर सेकेंड आ रहा है। अब हम बात करते हैं जो लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं इसकी हम बात करें कि लाइब्रेरी साइंस पद के लिए यदि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सैलरी क्या होगा, इसकी हम थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूँ। सैलरी नहीं, एज लिमिट क्या होगा। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए तो इसमें 35 साल है यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है इसकी हम बात करें तो NID MP में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित